भूख लगी है। मैंने तुम्हारे लिए अंदर खाना रखा है, जाकर खा लो, ठीक है? ठीक है। अरे कोपिला, ए कोपिला, जरा एक गिलास पानी लाना। पिताजी पानी लीजिए। तुम्हारी माँ कहाँ है बेटी? माँ खेत में गई है काम करने। तुम्हारी माँ खेत पर गई है? तुमने कुछ खाया कि नहीं बेटी? मैं कल का फ्राई चावल खाई हूँ। कोपिला, घर में बेटी अकेली है, जाओ जाकर खाना बनाओ। ये काम मैं कर देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है जी, मैं कर उसकी जरूरत नहीं है, मुझे दो। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? जाओ बेटी को खाना बना करके खिला दो। आप मुझे बहुत प्यार करते हैं ना जी। पिछले जन्म में मैंने बहुत पुण्य का काम किया होगा, इसलिए इस जन्म में आपके जैसा पति मिला है मुझे। अब ज्यादा तारीफ मत करो मेरी, जाओ खाना बनाओ। हाँ ठीक है, जाती हूँ। कोपिला। हाँ जी। तुम खाना खेत में ही ले आना। सबके खेतों का काम हो गया है और हमारा काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है ठीक है, मैं बेटी को स्कूल छोड़कर आती हूँ, तब तक आप खेत में जाकर काम कीजिए। हाँ। बेटी को लेकर स्कूल जा रही हो? सिर्फ बेटे को पढ़ाना चाहिए, बेटी को पढ़ा के क्या फायदा? एक दिन शादी करके दूसरे के घर ही जाना है इसको। भैया, आपकी सोच तो बिल्कुल अलग है, लेकिन हमारे लिए तो चाहे बेटी हो या बेटा हो, दोनों एक समान है, समझ गए? बेटा बेटी एक समान कैसे हो सकते हैं? जो काम बेटा कर सकता है वो बेटी कर सकती है क्या? आपके जैसे पढ़े लिखे इंसान की इस तरह की सोच है। और आपका बेटा अभी कहाँ पर है? विदेश में पैसा कमाने गया है। और वो पैसा तो भेजता ही होगा ना? भेजता है। देखिए, आपका बेटा विदेश कमाने के लिए गया है और आप यहाँ पर हैं, और आप कभी बीमार हो गए, कमजोर हो गए और आपको कभी कुछ हो गया तो वो पैसा आपके किस काम का? उस पैसे का आप क्या करेंगे? हाँ देखिए, हमारे घर में बेटी है तो कभी कभी हमारे घर आएगी, माँ बाप को खाना पका कर खिलाएगी, समझ गए? इसलिए मेरी बेटी तो बेटे से भी बढ़कर है, समझ गए ना? चलो। लीजिए जी। माँ, मैं आ गई। आजा। बैग उतार दो।
बेटी, तुम्हारा भी वैसा खाने का मन है? नहीं माँ, मैंने आपके घर बेटी बन के जन्म लिया है। आपका दुख समझती हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में भी हमारा दुख समझती है। खाने का मन होने पर भी बोल रही है मेरा खाने का मन नहीं है। घर चलो। आज बेटी की बात सुनकर मेरा दिल रो रहा है। ऐसा क्या बोल दिया उसने? हमारी बेटी की कोई भी जरूरत लगता है हम कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारी बेटी हमारा दुख समझती है। वही तो है कोपिला, एक न एक दिन सुख भरे दिन हमारे लिए भी आएंगे। आएगा ये बोलते बोलते हमारी बेटी 10 साल की हो गई, लेकिन हमारी बेटी ने हमसे मुझे ये चाहिए वो चाहिए कभी भी नहीं बोली। त्रेता युग में बेटी का अवतार लेकर सीता माता ने जन्म लिया था और इस युग में हमारी बेटी बनकर आई है। हाँ कोपिला, जब हमारे घर बेटी पैदा हुई तो ये समाज कह रहा था बेटा होना चाहिए था। कितने ताने दिए हमें, और अब देखो यही समाज अब हमें कुछ नहीं बोलता है। मैं नीचे से कुछ लेकर आता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है हाँ। जी। बेटी, कितना काम करती हो तुम? मैं भी हूँ ना। मैं आपके काम में हाथ नहीं बटाऊंगी तो कौन बटाएगा माँ? माँ, हम सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं ना। हमारे घर का काम तो हमें ही करना पड़ेगा ना माँ। माँ, आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, इसलिए आँख से आंसू छलक गए बेटी। मैंने ठीक ही तो बोला है माँ। तुम्हारे जैसी बेटी सबको मिल जाए तो बेटा और बेटी में कभी भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। दिल माया दिल माया, ला 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 ला।
अरे बेटा, झोला तो अंदर ही भूल गई। तुम 1 मिनट यहाँ रुको, मैं झोला लेकर आती हूँ, ठीक है? झोला तो टेबल के ऊपर रखा है। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, तुम बस यहाँ बैठो। खाओगी? लो। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दिलमाया है। तुम तो अपने नाम के जैसी प्यारी हो। मुझे लगता है तुम्हारे जैसे लक्षण वाली लड़की कहीं भी जाएगी अपने माँ बाप का नाम रोशन ही करेगी। भगवान करे तुम्हें अच्छा सा घर मिले, सुंदर दूल्हा और बहुत अच्छा भाग्य हो। चलो बेटा, चलते हैं। बेटी, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है। बाय। ये कैसी बीमारी लगी है मुझे? ना भूख लगती है, ना नींद आती है। बस ये दिल तुम्हारे लिए ही धड़कता है विनोद। मुझे अब अपना बना लो विनोद, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दिलमाया, तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना मैं अब जी नहीं पाऊंगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घर में शादी की बात करो विनोद। तुम परेशान मत हो, मैं माँ से कहूंगा पिताजी से हमारी शादी की बात करें। अगर हमारे घर वाले प्यार को मंजूरी नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? क्यों मंजूरी नहीं देंगे? मुझे विश्वास है हमारा प्यार जरूर सफल होगा। तुम अमीर घर के बेटे हो, मैं गरीब परिवार की लड़की हूँ। आजकल के जमाने में इंसान औकात देखता है। प्यार में कौन अमीर कौन गरीब ये सब नहीं देखते हैं। एक दूसरे के लिए प्यार सच्चा होना चाहिए। मैं तो मान जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे परिवार वाले मानेंगे। अगर मेरे परिवार वाले तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। मैं भाग कर नहीं जाऊंगी। अगर मुझे चाहते हो तो मेरा हाथ मांगने आओ, नहीं तो मुझे भूल जाना। अब मैं चलती हूँ। हाँ दिलमाया के पिताजी, हमारी बेटी बहुत ही समझदार है। हम लोगों से कभी भी ये चाहिए वो चाहिए नहीं, कभी नहीं बोलती है। कोपिला, बेटी की शादी होने के बाद हमारा ये घर कितना सूना हो जाएगा ना। जब भी ये बात सोचता हूँ तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। क्या करेंगे जी, लड़कियों की किस्मत में ही यही लिखा होता है। पिता के घर जन्म लेती है, शादी के बाद पति का घर। इस समाज की तो रीत ही ऐसी होती है। माँ, पिताजी, आप दोनों की आंखों में आंसू क्यों हैं? बेटी, तुम्हारी ही बात कर रहे थे। बात करते करते इन आंखों में फिर खुशी के आंसू छलकने लगे। लेकिन ऐसी क्या बात है माँ? बेटी, अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम हम दोनों को अकेले छोड़कर चली जाओगी ना, यही सोचकर हम रो रहे थे। पिताजी, ऐसी बात है तो मैं शादी नहीं करूंगी। हम लड़कियों को तो शादी के बाद पति के घर ही जाना है। कहीं लिखा तो नहीं है ना? श्रवण कुमार तो अपने बूढ़े अंधे माँ बाप के इकलौते सहारा बने थे ना। मैं भी उसी तरह आप दोनों का सहारा बनना चाहती हूँ।
तुम्हारी बात भी एकदम सही है बेटी, लेकिन माँ बाप का भी तो एक फर्ज होता है ना, अपनी संतान का कन्यादान करना। हमारी भी बहुत इच्छा है नातन नाती को खिलाने की। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ ने जो भी कहा है वो एकदम सही है। धनराज, अरे आज तुम लोगों का मेरे घर आना कैसे हुआ? गांव की इज्जत में दाग लग रहा है। कैसा दाग? जो कहना है सीधे सीधे कहो। अब क्या कहें आपसे, आपकी बेटी का और विनोद का कुछ चक्कर चल रहा है, इस बात पर ध्यान दीजिए, यही कहने के लिए आए हैं आपसे। हरी, मुंह संभाल कर बात करो, मेरी बेटी के ऊपर कोई आरोप मत लगाओ, ये मुझे जरा भी पसंद नहीं है। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने अभी उन दोनों को खेत में एक साथ देखा है। आपकी इज्जत नहीं है लेकिन गांव की तो इज्जत है ना, इसलिए मेरी बात मान लीजिए। जवान बेटी को जितने दिन घर में रखेंगे उतना ही खतरा होगा, इसलिए एक अच्छा सा लड़का देखकर दिलमाया की शादी कर दीजिए। चुप हो जाइए आप लोग। मेरी बेटी की शादी के बारे में बोलने वाले आप लोग कौन होते हैं? आप लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, समझ गए? आप लोगों को पहले भी तकलीफ होती थी जब मैं अपनी बेटी को स्कूल ले जाती थी। बेटा और बेटी एक समान नहीं है, आप लोग यही बोलते थे। आप लोगों ने तो दूसरे का भी गाँव नहीं छोड़ा। छी, कम से कम अपना गाँव तो छोड़ देते। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, चलो जाओ यहाँ से। मेरी बेटी के चरित्र में दाग लगाकर कीचड़ उछालने आए हो ना? रुक जाइए आप लोग, यहाँ से नहीं जाएंगे ना? ए जी, कोयता किधर रखा है? वहाँ रखा इन है। लोगों को मैं अभी ठीक करती हूँ। अरे भागो नहीं तो जान से मार देगी। ए, दिलमाया, भाग यहाँ से। बेटा, अरे उठ जा, 10 बज गए हैं। थोड़ी देर और सोने दो ना। उठ उठ, मैं चाय लेकर आ रही हूँ, उठ जा। सोकर उठ गया? देख तो, आज धूप सिर के ऊपर आ गई। इस उम्र में तो थोड़ा जल्दी उठना चाहिए ना बेटा। मैं सुबह ही उठकर हर जगह का, तबेले का, घर का, धंधे का काम खुद करके उधर खेत में घास भी निकाल दिया। अभी तो हम लोग जिंदा हैं बेटा, अभी तो माँ बाप की छत्र छाया में है। तुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम लोग हैं, लेकिन एक दिन हम तो नहीं रहेंगे ना। हमारे नहीं रहने के बाद तेरी जिंदगी इसी तरह नहीं चलेगी। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लो बेटा, चाय पी लो। मुझे नहीं पीनी चाय वाय। मुंह धोया? मुझे नहीं धो रहा मुंह। तुम दोनों बाप बेटे की कभी ग्रह दशा नहीं मिलती। क्यों सुबह सुबह मेरे बच्चे को डांटते रहते हो? ये लीजिए, आप ही चाय पी लीजिए। जब देखो किचकिच करते रहते हैं, पता नहीं इनको क्या चाहिए मुझसे।
इस घर में रहने से तो अच्छा है कि मैं विदेश ही चला जाऊं। गीता, तुमने चाय पी ली? हाँ पी ली। बैठो ना। हमें बेटा और बेटी को सही रास्ता दिखाना चाहिए। बुढ़ापे में बुढ़े को काशी चले जाना चाहिए। अगर ये लड़का इसी तरह से बातचीत करता रहेगा तो आगे चलकर बिगड़ जाएगा। मैं तो सोच रहा हूं कि अब किसी अच्छे घर से रिश्ता आ जाए तो इसकी शादी करवा दूं। इसकी शादी वहाँ करना जहाँ हमें भर भर के दहेज मिले, वरना शादी मत करना इसकी। सिर्फ दहेज की ही बात करती रहती हो। दूसरों की संपत्ति लेकर क्या करोगी? अच्छे कुल की अच्छी बहू घर में आएगी तो पूरी जिंदगी इसके साथ रहेगी। अच्छे कुल घराने से कुछ नहीं होता। मुझे तो दहेज वाली चाहिए। मेरा बेटा किसी गरीब से शादी नहीं करेगा। जिसके साथ रहेगा खुश रहेगा वो। दहेज के लिए मरती रहती है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। 1 मिनट रुकिए, मैं बैठने के लिए चटाई लाती हूँ। बैठिए ना। किसी काम से आए पंडित जी? बेटी तो अब सियानी हो गई है धनराज जी। शादी कर देंगे तो अच्छा होगा। जब बेटी जवान हो जाए तो उसे घर में रखना अच्छा नहीं होता है धनराज जी। शादी कर दीजिए। मैं एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। घर का इकलौता बेटा है। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। भरोसा नहीं है तो ये देख लीजिए, मेरे मोबाइल में फोटो है लड़के का। ए जी, इधर तो आइए। बेटी, एक बार इधर देखो तो। इसको देखो, लड़का तो बहुत ही अच्छा है। लीजिए। देखिए, हम हमारी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हमारी बेटी ने भी कभी भी हमारी बात नहीं टाली। अगर आपके जजमान को हमारी बेटी पसंद आ गई तो ठीक है, हम शादी कर देंगे। लेकिन देखिए, हम लोग धूमधाम से शादी भी नहीं कर सकते हैं और दहेज देने की हमारी हैसियत नहीं है ना जी? हाँ। माँ और पिताजी ने मेरे लिए बहुत दुख और तकलीफ सही है। मैं इन सबकी खुशी के लिए अपना प्यार, खुशी त्याग दूंगी। मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि मेरा प्यार मुझे मिलेगा भी। मुझे मेरे माँ और पिताजी के लिए मेरा प्यार छोड़ना ही पड़ेगा। अब मैं बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी। बेटी, तुम तो हमारे फैसले से खुश तो हो ना? माँ, आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। पंडित जी, आप अपने जजमान से बात करके शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्या हुआ? आप मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगने नहीं आए। आज से हमारा सारा रिश्ता खत्म हो गया। ये तुम क्या बोल रही हो? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है? इसमें तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार किया। आज तुम्हें अचानक से क्या हो गया? मेरी माँ और पिताजी ने किसी और से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। मैं मेरी माँ और पिताजी की खुशी के लिए सारी खुशियाँ छोड़ दूंगी, ये फैसला किया है। ये नहीं हो सकता। हम दोनों आज ही भाग जाएंगे। मैं भाग कर नहीं जाऊंगी।
मेरी माँ और मेरे पिताजी ने मेरी खुशी के लिए बहुत दुख तकलीफ उठाई है। मैं उन लोगों को धोखा नहीं दे सकती हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं इस गांव में नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा। कल तो कह रहा था कि तुझे विदेश जाना है, तो आज क्या हो गया? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ, अब यहाँ रहने का मन नहीं है। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। मैं तेरी बातों को नहीं समझूंगी क्या? दिल माया की वजह से ही तू जा रहा है ना, दोनों के बारे में सब पता है मुझे। हाँ माँ, मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा। उसकी किसी और के साथ शादी हो रही है, मेरे सामने उसकी शादी होगी, यह मैं कैसे देख पाऊंगा। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। आने में बहुत लेट कर दिया तूने। घर से बिना खाना खाए निकलने नहीं दे रहे थे यार। अपने माँ बाप से डरता है क्या? अरे अपना भला चाहने वाले माँ बाप से तो डरना ही पड़ेगा यार। डरने की भी सीमा होती है। जवान बेटे को माँ बाप से नहीं डरना चाहिए। सुन, हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अपने माँ बाप के हमेशा बच्चे रहेंगे। आखिर कब तक बच्चा रहेगा वो? तुमने अपने बेटे को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। देखो गीता, हमें डांटने की जगह पर बच्चों को डांटना चाहिए और प्यार करने की जगह प्यार करना चाहिए। अपने जवान बेटे को हमेशा गाली ही नहीं देनी चाहिए। इकलौता बेटा है वो हमारा, कल को गुस्से में आके कुछ कर लिया तो? रुक, अब क्या हो गया तुझे? बना एक डोज। क्या बात है, चीयर्स करना यार। चल फिर से करते हैं। ए रुक, अब फिर से क्या हो गया? अरे डोज पूरा नहीं हुआ, बना। आजा। तेरा कुछ नहीं होने वाला, इस लाइफ को एंजॉय किया कर। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, अब ठेके पर जाकर पीऊंगा। तेरे की। आज भी तू पीकर आया है ना बेटा? नहीं माँ, थोड़ी सी पिए, थोड़ी थोड़ी। बेटा अंदर जाके थोड़ा खाना खा ले। मैं नहीं खाऊंगा खाना वाना। थोड़ा सा खा के सो जा, तेरे पापा को पता चलेगा ना तो गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। मैं अपने दोस्त के घर पर खाकर आऊँ, आप दोनों खाकर सो रोज जाओ। पीकर आता है, तेरे पापा पसंद नहीं करते, पता नहीं है क्या? पिताजी को पसंद नहीं है तो उन्हीं को बोल दो, खाकर सो जाएंगे।
गीता, तुम पूछ रही थी ना कि पंडित को क्यों बुलाया है? इस फोटो के लिए बुलाया था। इस लड़की का नाम है दिलमाया। हमारे बेटे की इसी से शादी होगी। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हें कैसी लगती है? देखो। ये लड़की मुझे पसंद नहीं। तुम्हें पसंद नहीं है तो क्या हुआ? इतनी अच्छी लड़की मिलने के बाद शादी तो इसी से होगी। इससे अच्छी दुल्हन तो सिद्धार्थ को मिल ही नहीं सकती। चल तू भी शादी करके नई जिंदगी की शुरुआत कर। बधाई हो भाई। लड़की से मिलने के लिए अब क्या करूं यार? लड़की से क्यों मिलना है? अब तो तेरी शादी होने वाली है। क्या करूं यार, शादी करने का तो मन ही नहीं है और लड़की को भी मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन क्या करूं, माँ बाप की बात तो माननी पड़ेगी ना। तूने अभी तक लड़की देखी नहीं है? देखिए ना। और कैसी दिखती है हमारी होने वाली भाभी? पता नहीं, पिताजी ने तो फोटो दिखाया था। फोटो में तो अच्छी दिखती है। तो कैसी लगी तुझे? मेरे माँ बाप को पसंद है ना, तो अब मैं पसंद करके क्या करूंगा यार। इतने दुख और तकलीफ सहकर हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा किया है, तो उनकी खुशी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ यार। आई एम हैप्पी। चल इसी बात पे सेलिब्रेट करते हैं। Cheers! कितना काम करते हैं, भूख नहीं लगी है? खाना खाने आ जाइए ना। कल जिस लड़की का फोटो दिखाया था ना, वो मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारी वजह से बेटा तो बिगड़ ही गया है, अब उसका भविष्य भी बिगाड़ना चाहती हो। ए राम, कल को मैं नहीं रहूंगा तो क्या करोगी? तुम्हारे ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जो मैं ना होती तो तुम अभी भी गोपाल साहू की बेटी के पीछे ही घूमते रहते। तुम्हारे जैसे इंसान को न जाने मेरी आंखों ने कैसे पसंद कर लिया और पापा ने तुम्हें घर जवाई बना लिया। तुम्हारे दबाव में रहने से तो अच्छा था कि मेरी शादी नहीं हुई होती। अकेले ही अपनी मेहनत से कमाकर शांति से खाता पीता और जिंदगी में सुख से रहता। बचपन में ही अनाथ नहीं हुआ होता तो उस गोपाल साहू के पास काम करने की जरूरत क्या थी? इस उम्र में आकर इस तरह से फूले हुए बम के साथ जिंदगी तो नहीं बिताता। आखिर में दिल ही तो है। तुमसे प्यार हो जाने के बाद तुम अच्छी हो या बुरी ये नहीं देखा, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का मन था मेरा, और तुमसे शादी कर ली। दिल माया मुझे पसंद है। हमारे बेटे की जिंदगी वो लड़की बदल देगी। अगर दिल माया के साथ तुम उसकी शादी नहीं होने दोगी तो तुम्हारा सिंदूर उजड़ सकता है।
समधन जी, हम लोगों ने हमारी बेटी को अपने घर में बहुत लाड प्यार से पाला है। हम लोग गरीब हैं, उसके पसंद का खाना और कपड़ा उसे कभी नहीं दे पाए। समधन जी, हम लोग धूमधाम से शादी भी नहीं कर पाए और आप लोगों को कुछ भी नहीं दे पाए हैं जी। दहेज के रूप में हम लोगों ने अपने दिल का टुकड़ा आपको सौंप दिया है समधन जी। अब आप ही उसका ख्याल रखिएगा। तुम्हारी मनपसंद लड़की के साथ मेरे बेटे की शादी हो रही है ना, तो यहाँ मुंह लटका के क्यों खड़े हो? चलो बेटे और बहू को आशीर्वाद दो। तुम चलो, मैं आता हूँ। चलो। मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी माँ और पिताजी की इज्जत की वजह से मैं इस घर में आई। मैंने अपने पहले प्यार को छोड़कर सिद्धार्थ से शादी की। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। कोई जरूरत नहीं है पैर छूने की। अपने साथ जरा सा भी दहेज नहीं लेकर आई है, मेरे घर में क्यों आ गई बहू बनके? आज तक पैसे से तुम्हारा दिल भरा है कभी? जीने खाने की कमी है क्या? क्यों चाहिए दहेज? तुम चुप रहो जी। पैसे से किसी का पेट भरता है क्या? मैं तुझे बहू बनाकर इसी बुड्ढे की वजह से लाई हूँ, और आज से तू मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, समझी? पिताजी चलिए खाना खा लीजिए। बन गया? हाँ पक गया है। मैंने अभी अभी चाय पी है। ठीक है चलो। ठीक है। माँ जी खाना खा लीजिए। तेरे जैसे मनहूस के हाथ का खाना खाऊंगी? मैं खुद बना के खा लूंगी। ए गीता, क्या हो गया है तुमको? बहू को आकर एक दिन ही हुआ है
और तुम सास बनने लगी हो। माँ बेटी की तरह तुम लोग नहीं रह सकती। चुप करो, चलो खाना खाने चलो। वाह, बहू ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। आहा, बहू ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। ऐसा है तो हमेशा उसी के हाथ का बना खाना खाना। बहू, हाँ जी। तुम्हारी सास तुमको तो बोल नहीं सकती कि खाना निकाल कर दे दो, इसीलिए खुद ही खाना निकाल कर खा रही है। खड़ी खड़ी क्या देख रही है? मेरे खाना खाने के बाद यहाँ आ जाना। बाहर जा अभी। ये ले, बर्तन ले जाकर साफ कर। घूर क्या रही है? बर्तन साफ करना। बहू, हाँ जी। तुम्हारी सास की बात सुनकर तुम दुखी होगी। दुखी मत होना। नहीं होंगी पिताजी। तुमने खाना खाया? खा लिया पिताजी। सिद्धार्थ तो सो रहा होगा ना? सुबह ही उठकर कहीं चले गए हैं। अरे, खाना खाया कि नहीं उसने? आज खाना खाने नहीं आऊंगा, तुम खा लेना, ये बोलकर गए हैं। सोचा था कि शादी के बाद सुधर जाएगा, शादी करवा दी, लेकिन अभी तक सुधरा नहीं वो। और तुम्हें दुख हो रहा है बहू। किसी ना किसी दिन तो वो अपने भविष्य के बारे में जरूर सोचेंगे ना पिताजी। तुम्हारे जैसी संस्कारी बहू मिली है मुझे। हम लोगों ने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किया होगा। तुम्हारी जैसी संस्कारी बहू हर किसी को नहीं मिलती है बहू। तुम इतनी संस्कारी हो और मेरा बेटा उद्दंड। बताना कैसी रही तेरी सुहागरात? मुझे ये सब बातें करना पसंद नहीं है, ये मेरे घर की पर्सनल बात है। अरे बोलना, रात को क्या क्या हुआ? भाभी तो बहुत ही सुंदर है, तुझे तो बहुत मजा आ गया होगा। क्या बोला तू? मैंने बोला मुझे ये सब बातें करना पसंद नहीं है।
तुम लोग हमेशा ऐसा क्यों करते रहते हो? हमेशा झगड़ा करते रहते हो। फेंको इसे, हाथ मिला। अब झगड़ा मत करना। ओए, कहाँ जा रहा है तू? तू घर में रहता है या नहीं रहता कुछ पता ही नहीं चलता है। एक अच्छा सा काम ढूंढकर क्यों नहीं कर लेता है? मैं दूसरे की गुलामी कभी नहीं करूंगा। जमीन बेचकर 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं बिजनेस करूंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तुझे मैं मेरे बाप दादा की संपत्ति बेचकर तुझे बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं देने वाला। दुनिया के सारे लड़के काम करते हैं तुझे छोड़कर। कि ये सब बोलने से मैं काम करने वाला नहीं हूँ। बेटा क्या हुआ? बेटे को आपने कुछ बोला है क्या? अरे क्या बोलूं मैंने उसे कहा कि कोई काम धंधा ढूंढ के कर रहे, लेकिन बात समझता ही नहीं है। वही तो, कुछ भी बोलो हमारी तो सुनता ही नहीं है। मैं भी बोलकर थक गई हूँ, क्या करूँ अब समझ नहीं आता। कुछ नहीं करना है, बस इसकी शादी कर दो। पत्नी अच्छे से सुधार देगी इसको। ये भी सही है, लेकिन कैसी बहू लेकर आएंगे? दिल माया जैसी बहू मिलती तो अच्छा होता। तुमने ठीक बोला, मोहन काका को बहुत संस्कारी बहू मिली है। उन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे होंगे, इसलिए उन्हें संस्कारी बहू मिली है। बैठो। तुमने खाना खाया? हाँ खा लिया। आप भी चलिए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, मुझे नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। हम लड़कियों की किस्मत ही ऐसी होती है। माँ बाप की खुशी के लिए अनजान आदमी से शादी करके यहाँ चली आई। इधर आने के बाद सास ससुर और पति की ज़रूरतें पूरी करो। हमारी ज़रूरत कौन पूरी करेगा? हम लड़कियाँ दूसरों की ही सेवा करने के लिए जन्म लेती हैं। सेवा करने के बाद भी अपनी तकलीफ दूसरों को नहीं बता सकती हैं। मैं आपके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। मैं नहीं पीऊंगा। अगर दूध पीता तो इसका चेहरा ऐसा रहता। देखो तो, ऐसा लग रहा है जैसे ये बीमार हो। आखिर दूध क्यों नहीं पीता है तू? अरे बाप रे, तेरे बारे में गलत बात सुनी है मैंने। क्या गलत बात सुनी?
मेरी पत्नी के सामने मेरा बाप मुझे डांट रहा है ऐसा मत सोचना। आदत सुधार, नहीं तो पछताएगा। आज फिर सुबह सुबह किस बात पे किचकिच कर रहे हो? तुम्हारी ही वजह से ये नालायक कभी नहीं सुधरेगा। चुप रहो तुम, जब देखो तब मेरे बेटे से लड़ाई करते रहते हो। ये ले, देख क्या रही है, कपड़े जाके धो। इतना थोड़ा सा कपड़ा तो तुम भी धो सकती हो। घर का सारा काम बहू से ही करवाओगी क्या? उसके 4 हाथ हैं क्या? तुम ना बहू को सर पे मत चढ़ाओ, समझे? एक नारी होकर दूसरी नारी की तकलीफ नहीं समझती हो? ऐसी भी नारी होती है। तुम्हें तो पुरुष होना चाहिए था। ए बेटा, तेरी माँ को तो मैं समझा नहीं पाता हूं, तो ही समझा अपनी माँ को। हर टाइम ये लोग लड़ते ही रहते हैं। बैठी क्यों है? जाकर कपड़े धो ना। इतनी अच्छी बीवी थी, दूसरे के साथ भाग गई। हरी भाई, ये रमेश को क्या हो गया है? ये रो क्यों रहा है? इसकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई है। 6 महीने हो गए थे शादी किए हुए, एक दूसरे से कभी बातचीत भी नहीं हुई थी, इसीलिए वो भाग गई। शादी के बाद सबको एक दूसरे के प्रति अपना फर्ज निभाना चाहिए। जो अपना फर्ज नहीं निभा पाता, समाज में उसकी ऐसी हालत होती है। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही हुआ था। अच्छा, तो ऐसी बात है। ऐसे में उसे रोना नहीं चाहिए। माँ, मुझे पता नहीं था कि वो मुझे ऐसे छोड़कर चली जाएगी। मुझे तो पहले से उसके ऊपर शक था। वो हमेशा फोन पर किसी से बात करती रहती थी। उसका पहले से ही किसी और के साथ अफेयर था माँ। नहीं तो शादी होने के 6 महीने बाद कोई छोड़कर कैसे जा सकता है माँ? ये सब बात तुझे पहले ही पता थी बेटा, तो ये सब बात मुझे उस वक्त बतानी चाहिए थी ना बेटा। जो होना था वो हो गया बेटा, अब तो दुखी मत हो। उससे अच्छी लड़की तुझे मिल जाएगी, अब रो मत। अपने आप को संभालो बेटा, अपने आप को संभालो। जिसके पास पैर हैं उसको बहुत सारे जूते मिल जाते हैं। सब ठीक हो जाएगा, धैर्य रखो बेटा। ओहो, हमारी शादी को भी इतने दिन हो गए, हमारे बीच में भी कोई संबंध नहीं हुआ। कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं होने वाला। घर जाकर मैं आज ही अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाऊंगा। सुबह सुबह इस मनहूस का चेहरा देख लिया, अब तो लगता है कि आज सारा दिन बर्बाद हो जाएगा। दिलमाया, एक चाय ला दो। बैठो। आज शिवरात्रि है, पहाड़ी वाले मंदिर पर पूजा होगी, हम दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है। तुम मुझसे बात करने में इतना डरती क्यों हो? हम तो पति पत्नी है ना? हाँ जी। केवल इतना सही बोलोगी? आप ही बोलिए ना, मैं क्या बोलूं?
तुम्हारे मन में जो भी बात है मुझसे शेयर कर सकती हो। कोई बात ही नहीं है तो मैं आपसे क्या बताऊं। अब ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? शाम को तुम्हें लेने आऊंगा, अभी चलता हूँ। आज मेरा बर्थडे है बोलकर सिद्धार्थ को भांग का लड्डू खिलाऊंगा। वो आज नहीं आने वाला, अभी थोड़ी देर पहले अपने पत्नी के साथ शिव मंदिर जा रहा अच्छा, था। रुक मैं उसे फोन करता हूँ। हाँ जल्दी कर। ओए कहाँ है तू? मैं शिव मंदिर में हूँ। अच्छा तू जल्दी से हमारे अड्डे पर आ जा, हम लोग यहाँ बैठकर तेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है आ रहा हूँ। हाँ जल्दी से आ जा। वो आ रहा है? हाँ आ रहा है। ओहो भाई लोग, इधर क्यों बुलाया भाई मुझे? आज मेरा बर्थडे है, तेरे लिए स्पेशल लड्डू लेकर आया हूँ, देखा। ओहो, तू तो मुझसे बहुत प्यार करता है। भाभी जी आप भी खाइए। नहीं भैया, आज मेरा उपवास है, मैं नहीं खाऊंगी। चल भाई, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ले एक और खा ले, चल खा। भाभी का हिस्सा भी तू ही खा ले। चल चीयर्स। घर चलिए। Who are you? होवार बोलता है मुझे। तेरा बाप हूं मैं, पहचाना? अच्छा, मेरे बाप हैं। थू, नालायक। आज इसको किसने भांग पिला दी? यार दोस्तों के साथ बैठकर खाया पिया होगा और क्या। शादी करने के बाद बेटा बिगड़ जाएगा, मैंने पहले ही आपको बोला था। ये बहू बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे अगर दहेज देने वाले घर में शादी होती ना, तो पैसा देखकर हमारा बेटा सही से रहता। हमारे पास इतनी संपत्ति है, तुम क्यों लालच करती हो? आजकल के जमाने में पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है, ये बात अच्छे से पता है ना तुम्हें। दूसरे की बेटी को फ्री में पालने का ठेका ले रखा है क्या? अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो इस घर से मैं उस लड़की को बाहर निकाल दूंगी, समझे? चुप रहो, क्या बोल रही हो पता है? हमने जो अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पे खर्चा किया है, उसको दहेज लेके ही तो वसूलेंगे। दूसरे की बेटी हम भला क्यों पालें? देखो देखो इसकी बुद्धि। अगर तुम्हारी बेटी होती तो उसके साथ भी ऐसे ही करती तुम? मेरी बेटी होती तो बात अलग होती, लेकिन नहीं है तो मुझे उससे मतलब भी नहीं है। मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा है। सीधा बेटा है? छी! तुम्हारे बेटे ने क्या बोला पता है? कौन हो तुम? मुझे अपने बाप को कौन हो पूछता है? सीधा बेटा तुम्हारा। अरे पीकर बोल दिया होगा, वरना कभी नहीं बोलता। पी लेता है ना, तो बीवी को भी नहीं पहचानता है। तुम तो फिर भी बाप हो। ठीक है, ज्यादा तरफदारी मत करो। जितनी वो गलतियां करता है उतना ही तुम उसे बचाती हो। चलो अब सो जाओ। जब देखो किस किस करते रहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। नालायक कहीं का, शर्म नाम की चीज जरा भी नहीं है तुझ में। मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे शर्म आनी चाहिए? Who are you?
होवर बोलता है मुझे। तेरा बाप हूं मैं। वो मिलन ने मुझे लड्डू में मिलाकर कुछ खिला दिया था। देख बेटा, ऐसे ही दोस्तों के साथ तू हमेशा घूमता रहेगा तो कैसे चलेगा? अभी तो हम लोग हैं, हमारे नहीं रहने के बाद ये घर बार तो तुम्हें ही संभालना होगा। बहू के काम में हाथ बटा, अब अपने आप को सुधार ले। अब फिर से क्या बोलने लगे तुम मेरे बेटे से? माँ के बोलने के बाद तो बुढ़ा चुप हो गया। बेटा, अपने पापा की बात सुन के दुखी मत होना। तेरे पापा की तो आदत ही ऐसी है। जा हाथ मुंह धो ले और मैं खाना लगा देती हूँ तेरे लिए। ठीक है। डिवोर्स दे मुझे। अरे क्या हो गया तुम्हें? तू मुझे टाइम नहीं दे रहा है, मुझे डिवोर्स चाहिए। अरे मैं बस थोड़ा बिजी हूँ, ऐसे मत बोलो ना। जैसे कुत्ते के पास काम नहीं है वैसे तेरे पास टाइम नहीं है। घर में तो कभी रहता नहीं है। घर में पत्नी है, उसे क्या चाहिए कभी सोचा है? हमेशा बाहर घूमता रहता है। मैं तेरे घर में नहीं रहूंगी। एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, समझा? ये कैसा सपना था? कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं होने वाला है। कहाँ गई ये दिलमाया? दिलमाया, जरा इधर आओ। बैठो। अरे तुम मुझसे शर्मा क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारा पति हूं ना। शर्म? शर्म का क्या मतलब है? मुझे तो पता ही नहीं है। शर्म का मतलब ये होता है अब तू भी अपनी बीवी के बहकावे में आ गया। मैं अपने बेटे को क्या बनाना चाहती थी और इसने क्या बना दिया। शादी करने के बाद तो लगता है मेरा बेटा नपुंसक हो गया है। अजी सुनते हैं जी। क्या हो गया है आपको? आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। क्या बताऊं, बेटे के बारे में ही सोच रहा था। हमारी एक ही औलाद है, पता नहीं कब सुधरेगा वो। एक न एक दिन तो सुधर ही जाएगा। अभी भी मुझे बच्चा ही लगता है। तुमने ही बच्चा बच्चा बोलकर उसे सर पे चढ़ा रखा है। अब तुम्हें उसका परिणाम दिख रहा है ना। घर आने दीजिए उसको, आज मैं उसको जरूर समझाऊंगी। तुम्हारा बेटा कब आता है
और कब कहाँ जाता है कुछ पता नहीं है तुम्हें। अभी भी पता नहीं किसके साथ क्या कर रहा होगा वो। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी जी। ओहो, आप अकेले घास काटने जा रही हैं? सिद्धार्थ नहीं आया? वो तो अभी घर में ही होंगे। पता है मुझे। ये क्या जबरदस्ती है भैया? अभी तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। तुम घर में अकेली कितना काम करती हो? कभी तो आराम कर लिया करो ना दिलमाया। ये आप क्या बोल रहे हैं? घर का काम मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? मैं घर में थी तो मैंने कर लिया। तुम्हारी जैसी पत्नी मुझे मिली, मैं बहुत लकी हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। हेलो। हेलो बेटी। हाँ माँ। तुम्हारी शादी होने के बाद तो तुम्हें जन्म देने वाले माँ बाप को तो भूल ही गई। मैं भूली नहीं हूँ माँ। हम औरतों को शादी करके आने के बाद ससुराल वालों को खुश करते करते पूरी जिंदगी बीत जाती है माँ। हमारा जन्म ही दूसरों की सेवा करने के लिए होता है। दूसरों की सेवा करते करते अपने जन्म देने वाले माँ बाप को भी भूलना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बेटी बनकर जन्म ना लिया होता तो कितना अच्छा होता। माँ अभी मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? तू फालतू में डर रहा है। ये पीने से कुछ नहीं होता है। अभी पीने की उम्र है, बाद में पीने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है यार, मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा बुखार हो रहा है, शायद बीमार पड़ जाऊंगा। ये बात मैंने घर पे भी नहीं बताई, सिर्फ तुम लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। अरे तू पीना, ये तो बुखार की दवा है यार, ये पिएगा तो बुखार ठीक हो जाएगा। चल पी, ये ले पकड़। पी लूं? अरे पीना। ठीक है, तुम लोग बोलते हो तो पी लेता हूँ, दिक्कत ना हो जाए बस। ले पी लूं? पीना यार। चल पैक तो चीयर्स करते हैं। ले आ जाओ, चीयर्स। चीयर्स। क्या बना है?
डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बेटे को? पेनक्रियाटिस हो गया है उसे अंकल। ये कौन सी बीमारी है? पेनक्रियाटिस का मतलब है जब किसी भी इंसान को डेंगू हो जाता है और साथ ही उसके शरीर और ब्लड में डेंगू फैल जाता है और उसके बाद भी लगातार वो इंसान शराब पीता रहता है, तो उसी से ये बीमारी हो जाती है अंकल। उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? भगवान पर भरोसा रखिए। बेटा, मैं तुझसे पूरी जिंदगी एक ही बात कहता रहा, इंसान को जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। अपनी जिंदगी को समझ। अब मैं तुझे क्या बोलूं बेटा? मैं जो बोलूंगा वो तो तू सुन भी नहीं सकता है। यही दिन देखने के लिए मैं जिंदा हूं क्या? मोहन भाई तो हट्टे कट्टे थे, ये कैसे हो गया? बेटे का दुख देखा नहीं गया मोहन भाई से और हार्ट अटैक आ गया। मेरे पिताजी जैसे प्यार करते थे मुझे, वैसे ही आप मुझसे प्यार करते थे और मुझे छोड़कर चले गए। एक दिन मेरा सुहाग भी इसी तरह से मुझे छोड़कर चला जाएगा।
बहुत दिनों से इन्होंने खाना भी नहीं खाया है, पानी पीना भी छोड़ दिया है। अब और मेरी कितनी परीक्षा लोगे भगवान। अब तू मेरे घर में नहीं रह सकती, निकल जा मेरे घर से। माँ जी, माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी माँ जी। अरे मुझे क्या पता कहाँ जाएगी, जा निकल जा यहाँ से। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ जी? अब तो इस घर से सिर्फ मेरी लाश ही जाएगी। मुझे इस घर से मत निकालिए माँ जी। माँ जी, आप जो बोलेंगी मैं वही करूंगी। मुझे इस घर से मत निकालिए माँ जी। मैं इनको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इनकी हालत ऐसी हो गई है, मैं इस घर के एक कोने में ही रहकर इनकी सेवा और देखभाल करूंगी माँ जी। बहुत ढीठ हो गई है तू, जा जल्दी से निकल जा, जा निकल। बड़ी बेशरम औरत है ये, निकल जा मेरे घर से। क्या खड़ी खड़ी देख रही है, चली जा यहाँ से। हे भगवान, मैंने इस दुनिया में क्यों जन्म लिया? इस समाज में मुझे कब न्याय मिलेगा? इस देश में निर्मला जैसी महान नारी को तो न्याय मिला ही नहीं, तो मैं इस समाज से क्या न्याय की आशा रखूं? संसार में जीकर क्या करूंगी? जीने से तो अच्छा है कि अब मैं मर जाऊं। मेरी पत्नी को मायके गए हुए बहुत दिन हो गए। आज मैं इसके साथ बहुत मजा करूंगा। आओ मैडम, पत्थर के पीछे चलते हैं। अब अगर जो मैं मर जाऊंगी तो सिद्धार्थ की देखभाल कौन करेगा? उसकी देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है।
मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। अब मैं उनके लिए ही घर वापस जाऊंगी। मुझे माफ कर देना सिद्धार्थ।